हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के फंडामेंटल ऑपरेशंस है जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं, तो वो हम सीखने वाले हैं। तो ये एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए एंड चैनल को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वालिटी फाइंड आउट करने के लिए, जैसे कि यहाँ पर हम मान लेते हैं कि Z1 जो है, Z1 इज इक्वल्स टू A प्लस BI है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ। एंड दूसरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो Z2 इज इक्वल्स टू C प्लस ID है, C प्लस ID है। तो यहाँ पर इसमें जो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स है उनको हम इक्वल कब बोलेंगे? आर सेट टू बी इक्वल। ये जो टू कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 एंड Z2, इसको हम इक्वल कब बोलेंगे? आर सेट टू बी इक्वल, आर सेट टू बी इक्वल, सेट टू बी इक्वल इफ देयर रियल, जो उनके रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स है, देयर रियल एंड imaginary parts are equal, imaginary parts are equal। तो यहाँ पर two complex numbers are said to be complex numbers, यहाँ पर हम बोल देंगे numbers are said to be equal if their real and imaginary parts are equal। that is, यहाँ पर ये जो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया कि Z1 एंड Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, तो यहाँ पर इसका जो इमेजिनरी पार्ट है एंड इनका जो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट क्या है? इमेजिनरी पार्ट है BI एंड ID इज द इमेजिनरी पार्ट। BI एंड जो ID है ये इमेजिनरी पार्ट हो गया, एंड BI को हम IB भी रीड कर सकते हैं। एंड जो रियल पार्ट्स है, रियल पार्ट्स जो है वो है A एंड C। तो कोई भी जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है उसमें रियल पार्ट्स अगर इक्वल है, दैट इज A इज इक्वल्स टू, अगर C है, A इज इक्वल्स टू C है, A इज इक्वल्स टू C, एंड जो इमेजिनरी पार्ट है वो BI, मतलब BI में से हमें B को लेना है इमेजिनरी पार्ट, एंड D जो है, लेटर D है, उसे लेना है हमें इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पर B इज इक्वल्स टू D होता है। तो बोला जा सकता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो दिए हुए हैं वो क्या है? वो इक्वल नंबर्स है, दे आर इक्वल नंबर्स। आपको इक्वल नंबर्स उससे प्रूव करने के लिए A एंड C रियल, दीज आर द रियल पार्ट्स है, एंड यहाँ पर ये जो B है एंड D है ये इमेजिनरी पार्ट है। तो दीज आर इमेजिनरी। ये चीज बहुत समझना जरूरी है। इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल है एंड रियल पार्ट्स इक्वल है, तो मतलब क्या हो गया आपका? वो इक्वलिटी, वो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें इक्वालिटी सेट हो गई, दे आर इक्वल, बोथ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल। अभी नेक्स्ट यहाँ पर हम आएंगे कि एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लेती हूँ कि एग्जाम्पल जैसे फॉर एग्जाम्पल इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, इक्वालिटी की कॉन्सेप्ट को, कि फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास एक एग्जाम्पल है कि x प्लस आयोटा y इज इक्वल्स टू दिया है -12 प्लस 7 आयोटा। फाइन। तो यहाँ पर x प्लस आयोटा y इज इक्वल्स टू -12 प्लस 7 आयोटा। तो यहाँ ये दो हमको, हम क्या मान लेंगे कि ये और ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये हमारा Z1 हुआ एंड दिस इज हमारा Z2 हुआ। तो यहाँ से हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रियल पार्ट है। तो ये x जो है ये रियल पार्ट है, तो यहाँ Z2 से रियल पार्ट इज व्हाट? -12। तो x का जो वैल्यू होगा, x विल बी इक्वल्स टू -12 होगा जब हम कंपेयर करेंगे दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। एंड यहाँ से जो y है, y इज अ इमेजिनरी पार्ट,
एंड यहाँ पर 7 जो है वो इमेजिनरी पार्ट है, 7 इज इमेजिनरी पार्ट, तो y इज इक्वल्स टू y का वैल्यू जो आ जाएगा वो 7 आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू 7। तो इस तरीके से हमको फाइंड आउट करना है। तो ऐसे हमको इक्वालिटी का जो रूल अप्लाई कर कर हम वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इक्वालिटी इस तरीके से सेट होती है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। नाउ इसकी आपको स्क्रीनशॉट लेनी है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हम इस पे जाएंगे, क्योंकि आपको सम्स कैरी आउट करने के लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऑपरेशंस कैरी आउट करने के लिए ये पैटर्न्स आपको आना जरूरी है। सबसे पहले इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमने देख लिया, अब हम आएंगे एडिशन पे। तो जब एडिशन की हम बात करते हैं, दो जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है उनको कब आप ऐड कर सकते हो, तो मान लीजिए यहाँ पे Z1 इज इक्वल्स टू दिया है आपको A प्लस IB, ठीक है, A प्लस आयोटा B हम बोल सकते हैं। एंड जो Z2 दिया है, Z2 मतलब हम ले लेंगे कि C प्लस आयोटा D, ठीक है, C प्लस आयोटा D। तो आपको जब ऐड करने बोला है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करने बोला है, तो Z1 प्लस Z2 जब हम करेंगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू A प्लस आयोटा B प्लस C प्लस आयोटा D। अब यहाँ पर जो रियल पार्ट्स है, रियल पार्ट्स A एंड C रियल पार्ट्स है, तो जो एडिशन होगा वो रियल पार्ट्स में ही होगा। जो हम एडिशन कैरी आउट करेंगे वो A प्लस C, तो हम A प्लस C करेंगे, A प्लस C। एंड जो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट्स है, ये इमेजिनरी हो गए, ये जो है आयोटा B एंड आयोटा D जो है इमेजिनरी पार्ट्स हो गए। तो यहाँ पर प्लस हमें क्या लेना है, इनको हमको एक साथ अलाइक टर्म्स हो गए, आयोटा B जैसे अलाइक टर्म्स हमने कैसे सीखा है वैसे ये हो गया आयोटा D। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में A प्लस C प्लस B प्लस D एंड यहाँ से आयोटा जो है उसको हम कॉमन बाहर ले लेंगे, ब्रैकेट के बाहर आयोटा को कॉमनली ब्रैकेट के बाहर ले लेंगे। तो ये हो गया इसका एडिशन के टाइम पर हमको कैसे कैरी आउट करना है। तो हमें एडिशन में क्या करना होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जब हम एडिशन करते हैं तो हमें रियल पार्ट्स को, रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 हम लेते हैं, रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 लिया जाता है, जो कि किसके इक्वल होता है, रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ Z2। इस तरीके से भी हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। एंड इमेजिनरी पार्ट्स का क्या होता है, जो इमेजिनरी पार्ट है उसमें इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, इसका मतलब है जो यहाँ पे B इज अ इमेजिनरी पार्ट, दिस इज इमेजिनरी, IM, B इमेजिनरी है एंड ये जो D है ये इमेजिनरी पार्ट है। तो इमेजिनरी पार्ट को हम सम अप कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो इमेजिनरी पार्ट Z1 प्लस आप इमेजिनरी पार्ट Z2 कैरी आउट कर सकते हो। तो एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दूंगी, एग्जाम्पल के थ्रू काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दिस इज द इसके रूल के हिसाब से इसका पैटर्न हो गया। अभी यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने लिया कि मान लीजिए 3 प्लस 4 आयोटा है हमारे पास, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 प्लस 4 आयोटा एंड दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमें एडिशन कैरी आउट करना है तो प्लस का साइन, एंड दूसरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है हमारे पास 7 प्लस 2 आयोटा, ठीक है। तो इसमें आप ऑपरेशन कैसे कैरी आउट करोगे, हाउ टू कैरी आउट द ऑपरेशन। तो आपको क्या करना है, जो रियल पार्ट्स है जैसे कि 3 एंड 7 आर द रियल पार्ट्स, तो उनको आपको टुगेदर कर लेना है। तो 7 प्लस 3 बोल दो आप, 3 प्लस 7 बोल दो या 7 प्लस 3 बोल दो, एक ही बात है। ये आपको कैरी आउट करना है ऑपरेशन। प्लस आपको क्या लेना है, यहाँ से 4 एंड 2 एक साथ ले लोगे। ये हम यहाँ पर ये रूल अप्लाई करें, दिस इज एक तरीके से ये पैटर्न है दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करने के लिए। तो A प्लस C हमने ले लिया, दैट मीन्स 3 प्लस 7 हमने ले लिया एंड उसके बाद आपको ब्रैकेट में 4 प्लस 2 ले लेना है, 4 प्लस 2 एंड आप आयोटा को कॉमनली ले सकते हो एज इट इज, कॉमनली आपने ले लिया। जैसे ये पैटर्न हमने ये रूल अप्लाई किया, A प्लस C प्लस B प्लस D इन द ब्रैकेट आयोटा से मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 10 प्लस 4 प्लस 2 कितना होता है 6, तो 6 आयोटा, 10 प्लस 6 आयोटा विल बी द वैल्यू, दिस इज द वैल्यू। आपको ये इस तरीके से मेथड इसको फॉलो करना है एडिशन के लिए। तो इसके आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम आएंगे नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास, हमें नेक्स्ट
हम यहाँ पर फॉलो कर लेंगे, यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज लिख लेंगे हम, एडिशंस की जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन पहले लिख लेते हैं। एडिशन की प्रॉपर्टीज हमें देखनी है, क्योंकि जो रूल फॉलो करना है प्रॉपर्टीज के, एडिशन की प्रॉपर्टी फॉलो करनी है। ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जब हमें दिया है, इफ हमारे पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1, Z2 एंड Z3 आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, then Z1 plus Z2 will be equals to Z2 plus Z1। हम बोल सकते हैं Z1 plus Z2, आपको क्या फर्क पड़ता है, आप Z2 को पहले लिख लो और Z1 को बाद में लिखकर आप दिखा दो, तो ये प्रॉपर्टी कैरी आउट कर सकते हैं हम आगे सम्स में, हमको यूज होंगी जब हम एल्जेब्राइक जो सम सॉल्व करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के। फिर आपको प्रॉपर्टी, आपको मान लीजिए Z1 प्लस आपको बोला है Z2 प्लस Z3, ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हो, दिस विल बी इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, तो Z1 प्लस Z2 एंड प्लस Z3 के, ऐसे ब्रैकेट में, इन द ब्रैकेट आप सॉल्व कर लोगे Z1 प्लस Z2 को, फिर प्लस करोगे आप Z3 को, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉपर्टी। देन द थर्ड प्रॉपर्टी जो है एडिशन की, Z1 में आप अगर 0 ऐड करते हो, प्लस 0 करते हो, तो आपका जो वैल्यू Z1 प्लस 0 और 0 प्लस Z1 विल बी इक्वल्स टू व्हाट, Z1, ये दोनों भी Z1 प्लस 0 या फिर 0 प्लस Z1 विल बी इक्वल्स टू Z1 के इक्वल होगा। देन उसके बाद में फोर्थ जो प्रॉपर्टी है कि Z1 प्लस Z बार जो है, मतलब कॉन्जुगेट ऑफ Z, हम जिसे बोलते हैं Z बार, यहाँ पे सिंबल यूज किया, तो कॉन्जुगेट ऑफ Z बार होता है, तो हमें जो वैल्यू लेनी होती है वो 2 रियल आपको कॉम्प्लेक्स नंबर लेना है, रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नहीं, 2 रियल कॉम्प्लेक्स, 2 मल्टीप्लाई बाय रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पे रियल कॉम्प्लेक्स, 2 रियल कॉम्प्लेक्स आपको यहाँ पर लेना है। तो जैसे कि मैं आपको एक जस्ट एग्जाम्पल, यहाँ पर हम बात करें एग्जाम्पल की, कि आपको एक एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल, इसके लिए एग्जाम्पल ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एग्जाम्पल ले लिया कि 5 आयोटा प्लस 2, 5 आयोटा प्लस 2, एंड इसका कॉन्जुगेट ऑफ 5 आयोटा प्लस 2 क्या होगा, कॉन्जुगेट जिसे हम बोलते हैं Z बार, कॉन्जुगेट मतलब Z बार, कॉन्जुगेट हो गया ये Z बार, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी -5 आयोटा प्लस 2, -5 आयोटा प्लस 2। आपका जो पहले जो कॉम्प्लेक्स नंबर था, एक्चुअल कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर इज व्हाट, दैट इज आपका Z, तो आपको यहाँ पर Z जो है वो है 5 आयोटा प्लस 2, एंड कॉन्जुगेट है दैट इज -5 आयोटा, क्योंकि हम खाली जो आयोटा वाली वैल्यू रहती है उसी की साइन को चेंज करते, तो यहाँ पे +5 आयोटा है, तो मतलब यहाँ पर -5 आयोटा हमको कॉन्जुगेट में लेना है, तो -5 आयोटा प्लस 2। तो अब आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर रियल जो रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स कौन सा है, तो 2 एंड 2 इज द रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, 2 क्या है, रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है यहाँ पर, तो 2 बार हम 2 रियल कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर हम जो वैल्यू यहाँ पर लेंगे कि 2 इंटू, यहाँ पर हम लेते हैं 2 इंटू रियल कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, रियल कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, 2 इंटू रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो 2 इंटू रियल कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा हुआ, दिस इज द रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, ये है आपका रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, हम बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज व्हाट, 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लेंगे तो वैल्यू जो आने वाली है वो 4 आने वाली है। आप अगर ऐसे भी करके देखते हो 2 + 2 तो 4 आता है, या 2 मल्टीप्लाई बाय आप रियल कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हो, रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हो, तो 2 दैट इज आपका वैल्यू जो है वो 4 आएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको ये कॉन्जुगेट का एडिशन विद द कॉम्प्लेक्स नंबर करते हैं, तो 2 REZ मतलब 2 रियल
पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोगे तो आपकी वैल्यू आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो. नाउ नेक्स्ट जो है फिफ्थ वन कि Z1 प्लस Z2 मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर 2 के ऊपर जब बार होता है, कॉन्जुगेट होता है, तो दैट विल बी इक्वल्स टू Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट. ठीक है, तो दीज आर द प्रॉपर्टीज जो आपको फॉलो करनी है एडिशंस के रूल में. जब हम ऐड करेंगे एडिशंस के टाइम पे ये प्रॉपर्टीज हमें यूज में आने वाली है, तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. अभी हम मूव करेंगे नेक्स्ट. स्केलार मल्टीप्लिकेशन पे जा सकते हैं, सब्ट्रैक्शंस पे जा सकते हैं. तो अभी से एडिशन के बाद में हम सब्ट्रैक्शन के कॉम्प्लेक्स नंबर पर आ जाते हैं. दैट वुड बी मच बेटर, क्योंकि एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन हमें ज़्यादा कन्वीनियंट लगेगा. तो सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. ऐसे तो आप लोगों ने सभी ने सब्ट्रैक्शन सीखा है, कैसे माइनस करना है, सब्ट्रैक्शन कैसे करना है. रियल नंबर्स का तो सभी ने सीखा है, राइट. लेकिन जब कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ जाता है तो सब्ट्रैक्शन किस तरीके से करना है, तो वही हम अभी कैरी आउट करेंगे. तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है आपको. मान लीजिए Z1 दिया है जिसमें A प्लस आयोटा B, ठीक है. एंड जो Z2 हमें दिया है वो दिया है C. यहाँ पर हम ले लेंगे C प्लस आयोटा D. फाइन, C प्लस आयोटा D. तो अब इसमें आपको कैरी आउट करना है सब्ट्रैक्शन. तो Z1 माइनस Z2 इज इक्वल्स टू A प्लस आयोटा B माइनस C प्लस आयोटा D. आप इस तरीके से लिखोगे. तो इस पैटर्न को आप, ये जो पैटर्न है इसको आप लिखने के लिए इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि Z1 माइनस Z2 है, उसको आप Z1 प्लस इन द ब्रैकेट माइनस Z2 करके भी लिख सकते हो, राइट. तो इसका मतलब क्या होता है कि A प्लस आयोटा B प्लस इन द ब्रैकेट, ये वैल्यू पूरी की पूरी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी. यहाँ पे माइनस, आप स्क्वायर ब्रैकेट डाल देते हैं, C प्लस आयोटा D. तो ये जब कन्वर्जन होकर आएगा तो ये वैल्यू का कन्वर्जन इस तरीके से होगा कि A प्लस आयोटा B प्लस माइनस C माइनस आयोटा D, माइनस C प्लस माइनस C माइनस आयोटा D. आप समझ पा रहे हो मेरी बात कि हमें क्या करना है. ये माइनस अगर आप इसको देते हो, माइनस इज मल्टीप्लाइड बाय C और माइनस इज मल्टीप्लाइड बाय आयोटा D, तो माइनस C एंड माइनस आयोटा D मिलता है. आप बीच में प्लस का साइन डाल देते हो तो उसकी वैल्यू जो ओरिजिनलिटी है वो चेंज नहीं होती है. तो यहाँ पर जो है हम बोल सकते हैं कि हियर हमारा जो Z1 है, हियर माइनस Z2 है, सॉरी माइनस Z2, ये जो माइनस Z2 है इट इज इक्वल्स टू -1 इन द ब्रैकेट Z2 के इक्वल ही हो गया ये. तभी तो हम इस तरीके से वैल्यू ले सकते हैं. माइनस C माइनस ID हम कर सकते हैं. अब यहाँ पे हमें क्या करना है, आप जब भी ब्रैकेट्स यहाँ पर ओपन करते हो, यहाँ पर A ब्रैकेट्स अलग अलग, आपको क्या करना है, रियल पार्ट्स को एक साथ करना है. तो आप A को एंड माइनस C को एक साथ ले लोगे, A माइनस C. तो आपका ये जो फॉर्मूला है सब्ट्रैक्शन का, वो आप किस तरीके से फॉर्म कर सकते हो कि A माइनस C. हमें क्या करना है, A माइनस C करना है एंड द अदर ब्रैकेट जो होगा वो हमारा प्लस साइन के साथ, प्लस साइन. एंड हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो इमेजिनरी पार्ट है, जो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट दिया हुआ है वो क्या दिया, आयोटा B एंड माइनस आयोटा D. तो हमें आयोटा, जो यहाँ पर आयोटा को तो हम कॉमनली ले लेंगे, आयोटा को कॉमनली ले लेंगे और B माइनस हम D करेंगे, B माइनस हम D करेंगे. तो इस तरीके से हम पैटर्न को अगर फॉलो करेंगे कि A माइनस C ले लेंगे जब हमें निकालना है Z1 माइनस Z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस करना है. तो ये A माइनस C पार्ट प्लस आयोटा का साइन, फिर B माइनस D, ये सब्ट्रैक्शन के लिए हम फॉलो करेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए. तो हमें ब्रेकअप्स करके ज़्यादा, ब्रैकेट्स को ओपन करके ज़्यादा यूज़ करने की जरूरत नहीं. आपको खाली रियल पार्ट को ऑब्जर्व करना है कि रियल पार्ट कौन सा है. तो A माइनस C ले लो और आपका जो इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, B एंड D, तो B माइनस D लेना है एंड ब्रैकेट के बाहर आपका आयोटा आ जाएगा. इसीलिए यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि
इसका मीनिंग जो होता है वो इसको हम बोल सकते हैं सिंस रियल पार्ट जो है, रियल पार्ट ऑफ Z1 माइनस Z2 हम लेते हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, रियल पार्ट ऑफ Z1 माइनस ब्रैकेट में हम लेते हैं तो रियल पार्ट ऑफ Z2, ठीक है, इसके इक्वल हो गया। एंड जब हम बोलते हैं कि इमेजिनरी पार्ट का जो सब्ट्रैक्शन, दैट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 1 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 2 जो हमें दिया हुआ है वैल्यू, तो यहाँ पर हम इसको बोल सकते हैं कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, इस तरीके से हमारा वैल्यू आ जाता है। अभी एग्जाम्पल दूंगी, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि हम नेक्स्ट पेज पे टर्न कर रहे हैं। एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये पैटर्न जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये पैटर्न हमें क्यों कैसे फॉलो करना है। तो जैसे कि एग्जाम्पल हमने लिया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सब्ट्रैक्शन के लिए कि आपको दो वैल्यू दी है कि 4 प्लस 2 आयोटा, एक आपको Z1 दिया है एंड दूसरा जो आपको दिया है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर, जो अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर हम बोल देंगे कि Z इज इक्वल्स टू Z1 इज इक्वल्स टू दिस एंड Z2 इज इक्वल्स टू आपको वैल्यू मान लीजिए दिया है 1 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। तो अब इसको कैसे आप कैरी आउट करोगे, इसके वैल्यूज किस तरीके से लोगे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है रियल पार्ट्स कौन सा है, तो 4 and 1 इज द रियल पार्ट। तो आप जो फॉर्मूला है A माइनस C फिर प्लस का साइन आयोटा एंड यहाँ पर B माइनस D आपको कैरी आउट करना है, ठीक है। B माइनस D हमें कैरी आउट करना है, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू आपका जो रियल पार्ट है वो क्या है 4 एंड यहाँ पे 4 माइनस 1 कैरी आउट करोगे बिकॉज दिस इज योर A, दिस इज व्हाट, दिस इज योर A एंड दिस इज व्हाट, दिस इज योर यहाँ पर C है, दिस इज योर C, ठीक है। एंड ये जो वैल्यू है यहाँ पर ये आपका है B, दिस इज योर B एंड दिस इज योर D। तो हम कैसे करें, 4 माइनस 1, हमने 4 माइनस 1 किया, जो ग्रीन मैंने अंडरलाइन पार्ट दिखा है 4 माइनस 1 हमने लिया, ये प्लस साइन के साथ है यहाँ पे, ठीक है, इसलिए 4 माइनस 1 लिया, फिर प्लस आयोटा का साइन एंड B माइनस D मतलब 2 माइनस हमें लेना है 3, 2 माइनस 3, तो जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी क्या 3 प्लस इन द ब्रैकेट यहाँ पे आयोटा लो इन द ब्रैकेट -1, तो जो वैल्यू है 3 माइनस आयोटा, दिस विल बी योर वैल्यू। ऐसे हमें फाइंड आउट करना है। ये जैसे जैसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करोगे तो आपको काफ़ी इजी लगने लगेगा, डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा, बिलीव मी। तो हम डायरेक्टली भी ऐसे क्विकली ये मेथड को फॉलो कर करके A माइनस C प्लस आयोटा का साइन इन द ब्रैकेट B माइनस D, ये फॉर्मूला अप्लाई कर कर सब्सट्रैक्शन के लिए ये पैटर्न अप्लाई कर कर हम फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यूज़ को क्विकली। नाउ जो थर्ड है, थर्ड था ये सब्ट्रैक्शन, अभी फोर्थ इस पे आते हैं। तो फोर्थ इसमें हम करेंगे स्केलार मल्टीप्लिकेशन। स्केलार मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन तो स्केलार मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि अगर आपको Z इज इक्वल्स टू A प्लस आयोटा B इज गिवन, ये कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड फॉर एवरी रियल नंबर के, अगर आपको कोई भी रियल नंबर मल्टीप्लाई करने बोला है, फॉर एवरी रियल नंबर के, फॉर एवरी रियल नंबर के, कोई भी कांस्टेंट, के इज व्हाट, कांस्टेंट जो नंबर दिया है आपको, अगर आप थ्रू आउट आप उसको मल्टीप्लाई करते हो Z इज इक्वल्स टू A प्लस आयोटा B से, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे क्या बोला है, मल्टीप्लिकेशन बोला है, तो K को हम क्या बोलेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो KZ आया, KZ विल बी इक्वल्स टू, KZ हमारा जो है वो इक्वल्स टू रहेगा, इट विल बी इक्वल्स टू KA प्लस यहाँ पर K आयोटा B से, K आयोटा B हम लिखेंगे, K आयोटा B,
सो इसको लिखने के लिए हम लिख सकते हैं कि के जेड इज इक्वल्स टू के ए प्लस यहाँ पर आपका यहाँ पर आयोटा को हम ब्रैकेट के बाहर ले लेते हैं, क्योंकि के एंड बी जो है वो इमेजिनरी, यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट हो गया, के एंड बी इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो अभी यहाँ पर इसको क्या करना है आपको, जस्ट मल्टीप्लिकेशन मतलब आपको प्रोडक्ट। तो यहाँ पर अगर आपको कोई भी नंबर दिया है तो उसको थ्रू आउट ऑन द राइट हैंड, लेफ्ट हैंड साइड तो आप मल्टीप्लाई करोगे ही, राइट हैंड साइड भी आपको उसको मल्टीप्लाई करना है। जैसे अभी एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान लीजिए आपको एग्जाम्पल दिया है कि z इक्वल्स टू 7 प्लस 3 आयोटा दिया है, या 8 आयोटा बोल दो, z इक्वल्स टू 7 प्लस 8 आयोटा। तो आपको थ्रू आउट द इक्वेशन मल्टीप्लाई करना है। स्केलर मल्टीप्लीकेशन मतलब मल्टीप्लाइंग विथ 2 से चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाइंग विथ 2। तो यहाँ पे 2z इज इक्वल्स टू 2 इन द ब्रैकेट 7 प्लस 8 आयोटा आ जाएगा। तो वैल्यू जो आएगी 2 7 2 को 7 से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 7 14, तो 2z इज इक्वल्स टू 14 प्लस 8 2 क्या आ जाएगा, 2 7 14 एंड 8 2 16, तो 16 आयोटा। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसको हमने मल्टीप्लाई, इसको इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई किया, जो k, दिस इज द k यहाँ पर, सिंस k इज इक्वल्स टू 2 गिवन, यहाँ पर k इज इक्वल्स टू 2 दिया है, तो 2 को हम लेफ्ट हैंड साइड में भी एंड राइट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड द स्केलर मल्टीप्लीकेशन। आपने पूरा लाइन से मल्टीप्लाई कर दिया, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, आपको इसके स्क्रीनशॉट लेनी है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर हम आएंगे फिफ्थ कॉन्सेप्ट पर, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या फॉलो करना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे जैसे आप लोग को दिया z1 इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है z2 इज इक्वल्स टू c प्लस आयोटा b, ठीक, आयोटा d सॉरी। तो इसकी जो मल्टीप्लिकेशन हम कैरी आउट करेंगे, तो z1 मल्टीप्लाई के लिए हम डॉट का साइन डाल रहे हैं, z2 इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, फिर इन द अदर ब्रैकेट ये मल्टीप्लिकेशन का डॉट हो गया c प्लस आयोटा डी। ये तो रूल्स आप वैसे भी जानते हो। तो आप जब कैरी आउट करते हो, ए को जब मल्टीप्लाई करते हो, हम क्या करते हैं यहाँ पे ब्रेक करके, हम लोगों ने कैसे सीखे हैं कि आप ब्रेक करते हो, एक ब्रैकेट जो दिया है, एक ब्रैकेट में वैल्यू दिया, ब्रेक किया, हो ए को मल्टीप्लाई किया थ्रू आउट सेकेंड, यहाँ पे जो हमें वैल्यू दिया, टर्म दिया है उससे, तो ए मल्टीप्लाई बाय सी प्लस आयोटा डी, एंड फिर जो सेकेंड पार्ट है आयोटा बी वाला, जो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट है, उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो अदर इससे, तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पे जो साइन दिया प्लस साइन, तो प्लस आयोटा बी मल्टीप्लाई बाय सी प्लस आयोटा डी। अभी ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो ए मल्टीप्लाई बाय सी विल बी ए सी प्लस ए मल्टीप्लाई बाय आयोटा डी विल बी, हमारा जो वैल्यू आएगी ए डी आयोटा, फिर प्लस यहाँ पर बोलेंगे बी सी आयोटा, फिर प्लस यहाँ पर आयोटा आयोटा जो है वो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, आयोटा आयोटा जो है आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, तो बी डी का आयोटा स्क्वायर ऑफ बी डी आप बोल सकते हो, आयोटा स्क्वायर ऑफ बी डी। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में जब हम आ रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए सी हमने लिख लिया, फिर यहाँ से जो ये जो दो ब्रैकेट है, सॉरी ये दो वैल्यू है, ए डी आयोटा एंड बी सी आयोटा, ए डी आयोटा एंड बी सी आयोटा में क्या करेंगे, हम क्या कॉमन ले सकते हैं, आयोटा को कॉमन ले सकते हो, तो हम इधर पहले लिख लेंगे ये प्लस साइन, फिर ए डी प्लस बी सी इन द ब्रैकेट कर और आयोटा ब्रैकेट के बाहर, तो ये कॉमन ले लिया हमने। यहाँ पर हमने इस आयोटा को इसमें इंक्लूड क्यों नहीं किया, एक तो इसके ऊपर पावर 2 है, ये लाइक टर्म्स नहीं है, दूसरी आयोटा 2 का जो वैल्यू होता है वो मैं आपको अभी जस्ट बताती हूँ कि वो -1 होता है, आयोटा वीक 2 का वैल्यू -1 होता है, तो यहाँ पर हम माइनस इसकी जगह पे हम लिख लेंगे -1 बी डी। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा कि -1 बी डी, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे बी डी को 1 से, इसकी वैल्यू -1 होती है, किसकी,
आयोटा स्क्वायर की -1, तो ये -1 हमें लेना है और बी डी से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी आयोटा माइनस बी डी, बिकॉज माइनस यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय बी डी करेंगे तो माइनस बी डी आ गया। यहाँ पे आपको लिखना है सिंस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, अंडर द रूट -1, सॉरी आयोटा इज इक्वल्स टू अंडर द रूट -1 होता है। आयोटा का वैल्यू अंडर द रूट -1, तभी तो हमें इमेजिनरी नंबर की जरूरत पड़ी, क्योंकि हम माइनस वैल्यू की माइनस वाली जो नंबर्स है उनकी हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। तो यहाँ आयोटा का वैल्यू इज इक्वल्स टू अंडर द रूट -1। तो जब हम आयोटा स्क्वायर करेंगे, आयोटा स्क्वायर मतलब यहाँ पर ये स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करने पर आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमें क्या रिसीव होगी, -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो ये वाला पैटर्न मैंने आप लोगों को वैल्यूज ऑलरेडी पहले ही प्रीवियस वीडियो में दे चुकी थी कि आयोटा का वैल्यू होता है अंडर द रूट -1, आयोटा स्क्वायर का होता है -1, देन जो आयोटा क्यूब आता है तो उसका माइनस आयोटा होता है, आयोटा 4 है तो उसका 1 होता है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो वीडियो जरूर से देखिएगा। तो यहाँ अभी हम क्या करेंगे, ए सी एंड बी डी जो है, ए सी एंड बी डी ये हमारे रियल पार्ट्स हो गए। तो रियल पार्ट्स को हम एक साथ रख देंगे, Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू, ये रियल पार्ट्स है क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है, तो ए सी माइनस बी डी, रियल पार्ट्स को हमने साथ में रख दिया, प्लस इमेजिनरी पार्ट को सेपरेटली ए डी प्लस बी सी आयोटा। तो दिस इज द पैटर्न, ये जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हमें फॉलो करना है। तो ये मैं आपको एग्जांपल दूंगी, ये तो हमारा जस्ट कॉमनली कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमने माना Z1 इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी और Z2 इज इक्वल टू सी प्लस आयोटा बी, तो ये जो पैटर्न है ये फॉलो करना होता है हमको। दिस इज द पैटर्न, जो प्रॉपर्टी प्रिपेयर होती है, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। अभी एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। आई होप इसके स्क्रीनशॉट आप ले चुके हो। तो जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया मल्टीप्लिकेशन के लिए, एग्जाम्पल हमने लिया कि Z1 जो दिया है हमें वैल्यू, Z1 का हम वैल्यू ले लेते हैं कि इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इसकी प्रोडक्ट्स जब भी हम निकालेंगे तो 2 प्लस आयोटा, ठीक है, एंड Z2 का जो वैल्यू है वो हमें दिया है 2 माइनस 2 आयोटा, फाइन, 2 माइनस 2 आयोटा। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, तो हम पैटर्न यहाँ पर फॉलो करेंगे। क्या पैटर्न हमें फॉलो करना है, पहले हम लिखेंगे 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2 आयोटा इज इक्वल्स टू, हमें ए एंड सी का मल्टीप्लिकेशन लेना है। तो ए एंड सी, ये जो है हमारा ए है एंड ये सी है, ठीक है। तो पहला एज पर दिस, ये जो Z इंटू Z2 का जो फॉर्मूला ए सी माइनस बी डी हम ले रहे हैं, तो यहाँ पर ए सी, दिस इज ए सी, और हमारा यहाँ पर बी डी क्या है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि आयोटा के साथ कुछ भी नहीं है, तो हमारा जो बी है वो क्या आने वाला है, देखो ए की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू जो है वो भी 2 है, बी की वैल्यू जो आएगी वो 1 आएगी, कुछ भी नहीं है आयोटा के साथ मतलब 1 है, एंड यहाँ पर जो डी की वैल्यू जो आएगी, डी की जो वैल्यू है वो हमें ले लेनी है। यहाँ पर जो डी की वैल्यू हम यहाँ पर ले लेंगे, डी इज व्हाट, 2 माइनस 2, तो यहाँ पर आएगा ए सी मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ए सी इज व्हाट, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, प्रोडक्ट लेना है हमें, तो 2 टूजा कितना हो जाएगा, 2 टूजा हो जाएगा 4, फाइन, 2 टूजा 4। फिर हम क्या लेंगे, नेक्स्ट हमें यहाँ पर लेना है माइनस साइन कर और फिर जो बी डी दिया है, बी एंड डी, 2 टूजा 1 टूजा, बी डी का प्रोडक्ट मतलब 1 टूजा
2 और यहाँ पे माइनस है इसलिए यहाँ पर -2 लिखेंगे, -2 लिखेंगे। फिर हम यहाँ पर क्या करना है नेक्स्ट, हमें ये मेथड हम फॉलो करें, प्लस साइन और BD प्लस BC आयोटा। तो यहाँ पर हम पैटर्न डायरेक्टली अगर हम पैटर्न फॉलो करने जा रहे हैं तो प्लस साइन लेकर स्क्वायर ब्रैकेट में डाल लेते हैं। BD जो है AD प्लस BC लेना है। तो A क्या दिया है, AD हमें दिया है AD मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 तो -4, यहाँ पर माइनस है D की वैल्यू तो -4 एंड BC जो है वो आ जाएगा 2 2 ज़ा 1 2 ज़ा 2 तो यहाँ पर +2 एंड ब्रैकेट के बाहर आयोटा, तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी वो 4 + 2 -2 आयोटा दैट इज 6 -2 आयोटा। आप अगर ये इसको ब्रेकअप करके भी वैल्यूज निकालते हो, देखो ब्रेकअप आपने किया मान लो और 2 + आयोटा एंड 2 -2 आयोटा का जब आप ब्रेकअप कर रहे हो यहाँ पर, तो जो वैल्यू आपकी आएगी कैसे आएगी, 2 ब्रेकअप किया 2 अदर ब्रैकेट 2 -2 आयोटा, फिर प्लस आयोटा अदर ब्रैकेट में हम जब वैल्यू ले रहे हैं अदर ब्रैकेट में तो वो 2 -2 आयोटा सेम, ठीक है। जो फैक्टर्स फैक्टराइज कर हम करते हैं तो यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 एंड 2 2 ज़ा 4 तो -4 आयोटा, यहाँ पर क्या आ जाएगा +2 आयोटा, ठीक है, +2 आयोटा आ गया क्योंकि आयोटा को मल्टीप्लाई करते हैं हम, जब आयोटा का हमने मल्टीप्लाई किया किससे 2 से तो +2 आयोटा हो गया। फिर माइनस हमें क्या लेना है 2 आयोटा का स्क्वायर, -2 आयोटा का स्क्वायर। तो नेक्स्ट जो स्टेप होगा उसमें 4 माइनस ये कितना हो जाएगा -2 आयोटा आ जाएगा क्योंकि -4 आयोटा +2 आयोटा आपको क्या देगा -2 आयोटा एंड यहाँ पर आपका -2 एंड इन द ब्रैकेट I पावर 2 I के ऊपर जब सिंस I2 का पावर 2 रहता है, आयोटा का पावर 2 रहता है तो वैल्यू हमारे पास -1 होती है। क्या होती है -1। तो अगर हम सब्सटीट्यूट करते हैं आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1, जब हम सब्सटीट्यूट कर देंगे इसकी जगह पे -1 सब्सटीट्यूट करेंगे तो जो वैल्यू हमें मिलेगी 4 -2 आयोटा एंड -2 को जब मल्टीप्लाई किया जाएगा -1 से तो +2 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका 4 + 2 जो रियल पार्ट्स को आप प्लस कर रहे हो तो आपका 6 -2 आएगा, तो यही वैल्यू आपको रिसीव होने वाली है। तो हम डायरेक्टली जब हमको MCQ क्वेश्चंस वगैरह के लिए जब हमें फॉलो करना है तो हम डायरेक्टली ये जो हमें दिया है कि AC - BD + AD + BC आयोटा, ये हम फॉलो कर सकते हैं पैटर्न। अगर आपको याद है तो आप इसको आराम से फॉलो कर और क्विकली अपनी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग इतना बड़ा सॉल्व करने के बजाय, क्योंकि ये प्रोसीजर में टाइम लगता है। लेकिन इसके लिए भी प्रैक्टिस चाहिए, इट नीड्स लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि यहाँ पर आपको सिंबल का ध्यान देना है, साइन का ध्यान देना है कि प्लस दिया है कि माइनस दिया है, इसके पहले प्रीवियस वैल्यू में क्या आता है वो साइन का हमें बहुत ध्यान देना जरूरी होता है। और फिर आप सेग्रीगेट करके रख लो ना कि A = व्हाट, C = व्हाट, B = व्हाट एंड D = व्हाट, एंड उसके बाद में आप फॉलो करो AC - BD + AD + BC आयोटा, तो आप आसानी से वैल्यूज निकाल सकते हो। तो आपको इसकी स्क्रीनशॉट चाहिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग नेक्स्ट जो लास्ट इसका पैटर्न है डिवीजन, इसकी प्रॉपर्टीज लिखने के बाद डिवीजन के ऊपर हम मूव करेंगे। इजी है, प्रैक्टिस करनी जरूरी है और कुछ नहीं है। अभी प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, माफ़ कीजिएगा, ऐसे मैं चाहती हूँ फटाफट लिख के आपको प्रेजेंट कर दूँ, इसीलिए हैंडराइटिंग कभी कभी ख़राब हो जाती है, कभी कभी क्या यूजुअली मुझे भी पसंद नहीं आती है, बट इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। Z1 Z2 एंड Z3, क्योंकि फिर ज़्यादा समय लग जाता है, बोल रही भी हूँ साथ में। ये इफ Z1 Z2 Z3 आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं आपको, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं जो फॉलो करनी है आपको। तो पहला प्रॉपर्टी Z1 × Z2 विल बी इक्वल्स टू Z2 × Z1 ही, तो अंडरस्टूड बात है। यहाँ से कान पकड़ो, यहाँ से कान पकड़ो, बात एक ही है।
फिर सेकेंड प्रॉपर्टी है Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 एंड इसको ब्रैकेट में एंड थर्ड वैल्यू इज Z3, कॉम्प्लेक्स नंबर इज Z3, तो इसको दैट इज इक्विवेलेंट, ये किसके इक्वल होता है, Z मल्टीप्लाई बाय इन द ब्रैकेट Z2 मल्टीप्लाई बाय Z3 के इक्विवेलेंट होता है, इसकी वैल्यू जो आएगी वो इक्विवेलेंट आएगी। फिर थर्ड जो कॉन्सेप्ट है Z1 को आप मल्टीप्लाई करते हो 1 से, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय Z1 एंड जो फाइनल आपकी वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू Z1 ओनली, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 वही आने वाला है। फिर फोर्थ आपका यहाँ पर है कि Z मल्टीप्लाई बाय Z बार, दैट इज आपका कॉन्जुगेट, Z मल्टीप्लाई बाय कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई बाय द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज रियल नंबर, तो उसकी वैल्यू जो होगी वो रियल नंबर होगी, रियल नंबर होगी। तो कैसे रियल नंबर होगी, इसको भी मैं आपको वेरीफाई कर देती हूँ कि आपका ये जो नंबर है वो रियल नंबर कैसे आने वाला है, ठीक है, वो रियल नंबर कैसे आएगा। तो जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं हम इसको समझने के लिए, रियल नंबर कैसे आता है वो रियल नंबर। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने लिया 7 आयोटा -2, एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है 7 आयोटा -2, तो इसका कॉन्जुगेट जो होगा वो क्या होगा -7 आयोटा -2, क्योंकि आपको इसी का कॉन्जुगेट करना है, तो -7 आयोटा -2। आप जब पैटर्न फॉलो करोगे, आपका पैटर्न क्या कि AC माइनस BD, ठीक है, प्लस AD प्लस BC ब्रैकेट क्लोज आयोटा आयोटा, ठीक है, ये पैटर्न फॉलो करोगे तो आपका AC, यहाँ पर A क्या है आपका, यहाँ पर A आपका है -2 एंड जो C है, अगर हम इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखते हैं -2 प्लस इस फॉर्म में लिख लेते हैं, इज इक्वल्स टू क्या हो गया -2 प्लस 7 आयोटा, ये फॉर्म लिख लेते हैं हम, एंड -2 -7 आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका A एंड C है वो माइनस माइनस है, तो -2 मल्टीप्लाई बाय -2, फिर माइनस B जो क्या है आपका 7 है, तो 7 मल्टीप्लाई बाय D इज व्हाट, D इज -7, D इज -7, स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देते हैं, प्लस फिर से स्क्वायर ब्रैकेट ले लेते हैं, A क्या है -2 एंड व्हाट इज आपका D का जो वैल्यू है, यहाँ पर जो हमारा D है, D यहाँ पर -7 है, तो मल्टीप्लाई बाय -7, ठीक है, फिर प्लस साइन B की जो वैल्यू क्या है, तो B इज -2, ब्रैकेट में ले लेते हैं -2 मल्टीप्लाई बाय C की जो वैल्यू है वो क्या है, तो यहाँ पर B की वैल्यू 7 है, B इज 7, B इज 7, B हमारा 7 है, तो 7 मल्टीप्लाई बाय जो C है वो क्या है -2, C इज -2, ये है A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D, एंड इनके जो साइन है, लेफ्ट में जो साइन रहता है वो लेना है, तो -2 फिर माइनस इसके बीच का, फिर BD के लिए आपको क्या लेना है 7 मल्टीप्लाई बाय -7 प्लस AD के लिए -2 मल्टीप्लाई बाय -7 प्लस BC के लिए हमने क्या लिया 7 मल्टीप्लाई बाय -2 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट एंड आयोटा, तो दिस विल बी इक्वल्स टू -2 मल्टीप्लाई बाय -2 कितना हो जाएगा 4 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना होता है -49, फिर प्लस इसको स्क्वायर ब्रैकेट में दे देते हैं, प्लस इन द ब्रैकेट -7 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -7 कितना हो जाएगा 14, फाइन, फिर प्लस साइन 7 मल्टीप्लाई बाय -2 कितना हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय -2 -14 हो जाएगा ना, तो ये आ गया -14 ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट क्लोज आयोटा, तो यहाँ पर आएगा 4 -49 प्लस 49 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस,
तो 4 + 49 + 14 - 14 एन आयोटा। देखिए कैसे एकदम आसानी से आपको पता चल जाएगा कि भाई रियल नंबर ही होता है। तो 4 प्लस यहाँ पर हम इसको समीशन ऐड कर सकते हैं। 4 + 49 कितना होता है 53 एंड यहाँ पर प्लस इन द ब्रैकेट 14 - 14 0 आयोटा। तो वैल्यू आ गई 53। तो ये रियल नंबर हो गया ना, दिस इज रियल नंबर। तो मतलब जब आप प्रोडक्ट लेते हो, किसका प्रोडक्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड उसके कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, रियल नंबर होगा। दिस इज द प्रॉपर्टी। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि हम आगे मूव करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। इसमें एक और आपको ध्यान में रखना है, जो लास्ट जो 5th प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की, वो इस तरीके से है कि Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय कॉम्प्लेक्स नंबर 2 का कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 2 विल बी इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल होगा, तो कॉन्जुगेट ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाय कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 2 के इक्वल में होगा। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया। अभी लास्ट जो कॉन्सेप्ट है वो डिवीजन का है, उसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं है, फटक से क्विकली पैटर्न को समझ लीजिए, डिफिकल्ट नहीं है। और जब हम एग्जाम्पल्स हम सॉल्व करेंगे तो जो डिविजन्स के सम है वो तो बहुत ही हमें इजी लगने वाले हैं। जो लास्ट पैटर्न है 6th पैटर्न, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन। तो इसमें क्या करना है, Z1 इज इक्वल्स टू A प्लस आयोटा B है एंड Z2 इज इक्वल्स टू व्हाट, C प्लस आयोटा D। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो गए। यहां पर हमें क्या करना है, हियर जो सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर है C प्लस आयोटा D, C प्लस आयोटा D इज नॉट इक्वल्स टू 0, इज नॉन जीरो होना चाहिए, नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, क्योंकि डिवीजन में हम डिनोमिनेटर कभी भी है ना वो जीरो नहीं होता है, वो अनडिफाइंड हो जाता है, क्योंकि उसको हमको डिफाइन करने के लिए वो ग्रेटर देन 0 ही होना चाहिए। तो यहाँ पर A प्लस आयोटा B डिवाइड बाय C प्लस आयोटा B जब आप कैरी आउट करोगे, C प्लस आयोटा D कैरी आउट करते हो, तो इसका मतलब इज इक्वल्स टू, आप इसको कौन से मेथड से जाओगे, तो कॉन्जुगेट मेथड से भी हम इसको कॉन्जुगेट मेथड से कंप्लीट करेंगे। तो A प्लस आयोटा B अपॉन C प्लस आयोटा D, तो कॉन्जुगेट ऑफ व्हाट, कॉन्जुगेट ऑफ डिवीजन। हम कॉन्जुगेट करेंगे किसको, डिवीजन, जो यहाँ पे डिनोमिनेटर दिया है कॉन्जुगेट ऑफ C प्लस आई डी लेंगे, तो मल्टीप्लाई बाय C माइनस आयोटा D अपॉन C माइनस आयोटा D सॉरी, conjugate of C plus iota D, multiplying and dividing by multiplying and dividing by conjugate of C प्लस आयोटा डी आपको लेना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में A प्लस आयोटा B प्लस C माइनस आयोटा D जो है, तो इसकी जो आप एक्सपैंड करोगे इसको, तो वैल्यू जो आएगी AC, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या लेना है, AC मल्टीप्लाई का क्या है फॉर्म, AC माइनस ADI, यहाँ हम जो वैल्यू लेंगे माइनस ADI, ठीक है, फिर प्लस CBI, ए को जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए को माइनस ADI प्लस CBI माइनस आयोटा स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा BD डिवाइड बाय C मल्टीप्लाई बाय C क्या होगा, C स्क्वायर माइनस आयोटा D का स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है आप लोगों ने किया है A प्लस B एंड A माइनस B को जब आप इसकी जब वैल्यू लेते हो तो A स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर, इस तरीके से हम लेते हैं। ये सारे आपने स्टडी किए हैं पहले से फैक्टराइजेशन के चैप्टर में। तो सी स्क्वायर माइनस आई डी का होल स्क्वायर, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी ए सी माइनस ए डी आई प्लस सी बी आई, एंड आयोटा स्क्वायर के जगह पे हम क्या रिप्लेस कर देंगे, -1 बी डी अपॉन सी स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर डी का स्क्वायर, सिंस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, तो हमने आयोटा स्क्वायर के जगह पे -1 सब्सटीट्यूट किया है, तो इज इक्वल्स टू वापस अगले स्टेप में इसमें भी हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो ए सी माइनस ए डी आयोटा प्लस सी बी आयोटा प्लस बी डी आ जाएगा अपॉन सी स्क्वायर माइनस इन द ब्रैकेट -1 डी स्क्वायर। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला सेट होगा आपका ए सी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको लाइक टर्म्स है तो लाइक टर्म्स को एक साथ रख लेंगे, बी डी और फिर माइनस ए डी, ठीक है, प्लस आयोटा माइनस ए डी आयोटा प्लस सी बी आयोटा अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, ए सी प्लस बी डी, ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, एंड यहाँ पर हम इसको यहाँ पर ले लेंगे वैल्यूज को, माइनस वाले पार्ट को, प्लस सी बी माइनस ए डी इन द ब्रैकेट में डाल देंगे, एंड आयोटा स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। इसको जब आप वैल्यू को करोगे तो यहाँ पर ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर सेपरेट कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो प्लस आयोटा सी बी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग को सॉल्व करना रहता है। तो ये सारे पैटर्न इतने आपको जानने की जरूरत नहीं, ये लास्ट स्टेप अगर आपको याद रहता है तो इसी के बेसिस पे, लास्ट स्टेप इसी के बेसिस पे आप एमसीक्यू क्वेश्चंस में क्विकली आप अपना सम सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ आगे जब हम इनके एग्जाम्पल्स हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये जो पैटर्न्स है डिवीजन के, मल्टीप्लिकेशन के, वो काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएंगे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ होती है डिवीजन की प्रॉपर्टीज़, वो हम नोट डाउन कर लेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीजन। तो इसके एग्जाम्पल में अभी काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो हम एग्जाम्पल सम्स वैसे भी आगे करने ही वाले हैं, तो उस समय पर आप डिविजन्स के सम्स कैरी आउट करने में आपको आसानी होगी जब ये मेथड आप फॉलो करोगे। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीजन हम लिख लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के। तो 1 अपॉन जब आयोटा आपके पास है तो आप क्या कर सकते हो, उसको कैरी आउट कैसे कर सकते हो, आप उसका 1 अपॉन आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा डिवाइड बाय आयोटा लोगे तो जो वैल्यू आ जाएगी आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर, दैट इज आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो जो हमारी फाइनल वैल्यू माइनस आयोटा आ गई, दैट विल बी माइनस आयोटा। इस तरीके से आप लोगों को लेना है। सेकेंड जो प्रॉपर्टी है 1 अपॉन ए प्लस आयोटा बी, जब आपके पास है 1 अपॉन ए प्लस आयोटा बी, तो उसको आप इस तरीके से ले सकते हो कि ए माइनस आयोटा बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्म में हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया है। एंड नेक्स्ट जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो आपको ये सारे के सारे जो पैटर्न्स है, जो ऑपरेशंस है, एल्जेब्राइक जो ऑपरेशंस हमको कैरी आउट करने कॉम्प्लेक्स नंबर पे, वो अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी फॉर एवर।